क्या ये गायक देश में दंगा करना चाहता है? क्या ऐसे लोग पूरे देश में आग लगाएंगे और आपके बच्चों को दंगे की आग में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं? जागरण गायक ने भरी सभा में जो जहर घोला, आप उससे सहमत हैं क्या? अगर यही बात किसी मुस्लिम की सभा में हुई होती तो जरा सोचो आज देश में क्या हो गया होता। अब की बार मोदी जी ने कहा अपने घर पे तिरंगा लगाओ, लगाया कि नहीं लगाया? इसका मतलब ये है प्रधानमंत्री जी अपने लोगों को परख रहे हैं कि अगर कल को इस देश को जरूरत पड़ जाए और अपने सनातनी भाइयों से मैं बोल दूं कि अब हथियार उठाओ तो कौन कौन तैयार है? आए तो थे जागरण करने, लेकिन जागरण के नाम पर जो जहर घोलने का काम किया गया, जो दंगे की आग में झोंकने का प्रयास किया गया, जो उकसाने की बातचीत चीख कर की गई, जिस पर तालियां भी बजी, क्या संवैधानिक तौर पर इसे जहर ठहराया जा सकता है? पहले आप थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको पूरी कहानी बताते हैं कि ये कौन है, वीडियो कहाँ का है। हम आपको पूरा वीडियो भी दिखाएंगे तो आपको पूरा माजरा समझ में आएगा। अब की बार मोदी जी ने कहा अपने घर पे तिरंगा लगाओ, लगाया कि नहीं लगाया? इसका मतलब ये है प्रधानमंत्री जी अपने लोगों को परख रहे हैं कि अगर कल को इस देश को जरूरत पड़ जाए और अपने सनातनी भाइयों से मैं बोल दूं कि अब हथियार उठाओ तो कौन कौन तैयार है? यह वीडियो इटवा का है और इटवा में हो रहे गणेश चतुर्दशी के एक प्रोग्राम में गायक धर्मेंद्र पांडे ने यह जहर घोला है। धर्मेंद्र पांडे का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर आपने ताली और थाली बजाई, प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर आपने तिरंगा झंडा लहराया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी आपकी मानसिक स्थिति को भांप रहे हैं ताकि मौका पड़े तो आप उनके कहने पर तलवार भी उठा लें। गायक धर्मेंद्र पांडे ने कहा, हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें और तब आपको हथियार उठाने की जरूरत पड़ सकती है। आप नारियल काटने वाला हथियार अपने घर में खरीद कर रख लो। इतना ही नहीं, उसने महिलाओं से भी कहा कि जिससे आप रोटी बनाते हो उसमें भी धार बना लो। अब आप जरा सोचिए, धर्म के नाम पे जो सभा इकट्ठा हुई, उस सभा में क्या कुछ परोसा गया? क्या इस तरह के भड़काऊ भाषण से देश में जहर नहीं घुलेगा? जरा सोचिए, आपके बच्चे अगर हथियार उठाएंगे और ऐसी सोच और भावना लेकर अगर वो इस समाज इस देश में जिएंगे तो देश का भला कभी नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री मोदी आखिर में हथियार उठाने की बात क्यों कहेंगे? इस देश में अगर कोई दंगा करेगा तो उसके लिए पुलिस है, आर्मी है। फिर जरा सोचो, ऐसे लोगों की समाज में ऐसे भाषण देने के पीछे मंशा क्या है? देखें पूरा वीडियो। आपने कोरोना में थाली बजाया कि नहीं बजाया? दिया जलाया कि नहीं जलाया? जलाया। अब की बार मोदी जी ने कहा अपने घर पे तिरंगा लगाओ, लगाया कि नहीं लगाया? इसका मतलब ये है कि आपके प्रधानमंत्री अगर बिना लॉजिक के आपसे थाली बजवा सकते हैं, आपसे चिराग जलवा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने लोगों को परख रहे हैं कि अगर कल को इस देश को जरूरत पड़ जाए और अपने सनातनी भाइयों से मैं बोल दूं कि अब हथियार उठाओ तो कौन कौन तैयार है? इसीलिए इटवा के लोगों, नारियल पानी कभी पिए हो? वो जो काटने वाला आता है अपने घर में लेके रख लो। महिलाओं से निवेदन है कि अपने चिमटे पे भी धार लगा के रखें। हो सकता है मोदी जी किसी भी समय आके ये कहें कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहा हूं। ये है, यही आवाज चाहिए। मैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहता हूं और अपने सनातनी भाइयों से चाहता हूं कि अगर कहीं कोई दंगा करता, आतंकवादी पत्थरबाजी करता हुआ दिखे तो अपने घर से वही हथियार लेके निकलिए। तैयार हैं सब लोग? ये हमारे हिंदू राष्ट्र की बात पे हमारे आदरणीय, आइए मंत्री जी आइए। अगर आपका बच्चा कासे गणेश पढ़ेगा तो हमारे हिंदू सनातन धर्म को 3 और 4 साल से जान जाएगा। लेकिन ये बात भारत के एक शिक्षा मंत्री को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने कहा गासे गणेश तो हिंदुओं के देवता हैं, ये सांप्रदायिक है, गासे गणेश हटवा दिया गया। ये किसने किया पता है? एकदम पढ़ी लिखी बात, किसी की धर्म के खिलाफ नहीं। इस भारत में गासे गणेश हुआ क्योंकि इस देश का जो गणेश पढ़ते थे, अपने बाप दादाओं से पूछना यार, आजादी के बाद हिंदुस्तान का पहला शिक्षा मंत्री कौन हुआ? किसी को पता है? वो एक हमारी बहन हाथ उठाई है। बेटा बैठे रहिए, कोई वहां से मैं सुन नहीं सकता, लेकिन हाथ तो उठाइए, आप तालियां बजाइए उसके लिए।
भारत का पहला शिक्षा मंत्री गा से गणेश हटा के गा से गमला हुआ। क्यों? इस देश में चोर लुटेरा एक आया, अकबर महान हुआ। अकबर महिलाओं को बेचता और खरीदता है। यार कभी पढ़ लेना, आपने वो गूगल पे डालो, भारत का पहला शिक्षा मंत्री, आपके होश खराब हो जाएंगे। इस देश में लुटेरा अकबर महान हुआ क्योंकि इस देश का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम हुआ। इटवा के लोगों, ये जागरण है। इस देश में का से गणेश हटा के गधा और गमला पढ़ाया जाने लगा आपके बच्चों को, क्योंकि इस देश का पहला शिक्षा मंत्री, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि हिंदू सनातन के धर्म के लोग अपने देवी देवता और सनातन संस्कृति के बारे में जाने। ये जो जागरण आजकल होते हैं, केवल नाच का अड्डा बना लिया है लोगों ने। क्यों बना लिया? कोई नहीं चाहता है, लेकिन आप वही देखते और सुनते चले आए हैं। गूगल करिए, देश का पहला शिक्षा मंत्री, उसी ने हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे इतिहास में कहां राणा प्रताप को पढ़ाया जाता है, कहां रानी पद्मावती को पढ़ाया जाता है, कहां पढ़ते हैं आप? थोड़ा सा बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो